नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के लिए बाल महाभारत कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे कि आजकल सभी बच्चे टीवी पर महाभारत देख रहे हैं, यह महाभारत भी हमारे कोर्स का एक रूप है, बाल महाभारत कथा, जिसका अध्ययन हम आज से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले महाभारत कथा का संक्षिप्त रूप हम जानते हैं कि वो क्या है। चलिए सुनते हैं। अब महर्षि पाराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास ने महाभारत की कथा की रचना। उन्होंने इस कथा को सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराया था और बाद में अपने शिष्यों को। महाभारत की कथा का प्रसार मानव जाति में महर्षि वैशंपायन ने किया। महर्षि वैशंपायन व्यास जी के शिष्य थे। महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ था। इस यज्ञ में सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई और इसी सभा में महाभारत की कथा का प्रारंभ किया। महाराजा शांतनु के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उनकी अकाल मृत्यु के कारण उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु की दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कई वर्षों तक पांडु ने राज किया, फिर भी वे अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए दोनों रानियों के साथ जंगल में चले गए। वहीं कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई और 5 पांडवों का ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया तथा उन्हें शिक्षा दीक्षा भी दी। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर जाकर भीष्म पिता को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज, शरीर से बलवान थे। उनकी तेज बुद्धि और मधुर स्वभाव को देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। कौरव और पांडवों के बीच बढ़ते वैर भाव को देखकर भीष्म पिता ने समझाया और दोनों की आपस में संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 भाग हुए। कौरव हस्तिनापुर में राज्य करने लगे और पांडव इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। इस तरह कौरव और पांडवों में कुछ दिनों तक शांति बनी रही। एक बार कौरव और पांडवों ने चौसर का खेल हुआ। कौरव की तरफ से कुटिल शकुनी ने खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। पांडव को अपना राज्य खोना पड़ा और 13 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ा। वनवास में यह शर्त रखी थी कि 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें वापस दिया जाएगा। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास पूरा करके जब पांडव वापस आए तब लालची दुर्योधन ने उन्हें राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। पांडवों को अपना राज्य वापस न लेने के लिए कौरवों से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में सारे कौरव मारे गए। उसके बाद एक विशाल साम्राज्य के स्वामी पांडव हुए। 36 वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय पर तपस्या करने चले गए। यह था महाभारत कथा का सारांश। अब इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। सभी बच्चे इस सारांश को ध्यान से सुनें और इस पर आधारित क्वेश्चन बनाएं और उसके आंसर भी लिखें। धन्यवाद।